हर कोई ये सपना देखता है कि हो सकता है आपको 50,000 में भी मिल सकते हैं, 60,000 में मिल सकते हैं या फिर लैक्स में भी मिल सकते हैं। उन दोनों का जो इनकम जनरेट हुआ था वो ऑलमोस्ट सेम था। रिसेंटली मुझे मेरी पहली यूट्यूब की जो इनकम है वो रिसीव हुई है। तो मुझे यूट्यूब से कितने पैसे आए, तो गूगल एडसेंस का मैं बताती हूँ। एनवेलप रिसीव नहीं हुआ बट फिर भी मुझे अमाउंट कैसे आई। रेवेन्यू वाला ऑप्शन आपके डैशबोर्ड पे दिखाता है, तब आपको इंस्टेंटली अमाउंट नहीं आती है। वो जो अमाउंट थी वो थी उसमें अमाउंट ऐड हो चुकी थी, पैसे पड़ चुके थे। तो माय फर्स्ट यूट्यूब पेमेंट। तो सो हेलो पीपल, दिस इज मानसी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं ये वीडियो पोस्ट करने के लिए बहुत टाइम से वेट कर रही थी। आई नो जो भी बिगिनर यूट्यूबर्स है, जब वो यूट्यूब स्टार्ट करते हैं हर कोई ये सपना देखता है कि माय फर्स्ट यूट्यूब पेमेंट। तो रिसेंटली मुझे मेरी पहली यूट्यूब की जो इनकम है वो रिसीव हुई है। मुझे यूट्यूब से कितने पैसे आए, कितने पैसे मेरे अकाउंट में जनरेट हुए थे वाईटी स्टूडियो में, एंड ये मुझे कब रिसीव हुआ, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मैं बिल्कुल भी ये वीडियो आज शूट नहीं करने वाली थी, बट क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छी सनलाइट आ रही है मेरे मुँह पर, इसीलिए मुझे लगा कि अभी शूट कर लेना चाहिए। पता नहीं अब बहुत टाइम तक ये नहीं रहेगा, बट जितनी देर ये है तब तक तो वीडियो अच्छी रहेगी। अगर बाद में धूप चली जाए तो मे बी मैं ये लाइट्स ऑन कर दूँ, तो प्लीज़ उसे इग्नोर करना। एंड ऑल्सो ये कुर्ती भी बहुत प्रेटी लग रही थी, इसीलिए अभी मैंने शूट करने का सोचा। तो मुझे यूट्यूब से कितने पैसे आए, मुझे पता है आप मुझसे ज़्यादा एक्साइटेड हो ये जानने के लिए कि मुझे YouTube से कितने पैसे आए, बट उससे पहले आप ये सब जान लो कि कब इनकम आने लगती है, कैसी इनकम आने लगती है। और मतलब बहुत टाइप्स होते हैं वीडियोस से, मतलब सिर्फ एड से पैसा नहीं आता है। एफिलिएट जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो हम टैग करते हैं उससे भी बहुत पैसा आता है। कौन सी क्राइटेरिया होती है, वो क्राइटेरिया कंप्लीट होने के बाद आपको इनकम मिलता है। सबसे पहला क्राइटेरिया तो बहुत ही कॉमन है, बेसिक सबको पता होता है कि आपका चैनल मोनेटाइज होना चाहिए। तो मोनेटाइज होने के लिए आपके 1000 सब्सक्राइबर्स होने चाहिए और आपका जो 4000 वॉचर्स वाला होता है वो कंप्लीट होना चाहिए। लॉन्ग वीडियोस पे 4000 वॉचर्स या फिर शॉर्ट्स पे 10 मिलियन व्यूज़ आपकी कंप्लीट होने चाहिए। अब 4000 वॉचर्स आपको 1 साल में कंप्लीट करने हैं और शॉर्ट्स पे 10 मिलियन व्यूज़ आपको 3 महीने में चाहिए होते हैं। तो मेरे पेमेंट का मैं बता देती हूँ। जब मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था, आई गेस मेरे तब 15 के कुछ तो सब्सक्राइबर्स थे। 15 के सब्सक्राइबर्स होने के बाद मतलब मेरा चैनल जब मोनेटाइज हो गया, तब उसके बाद मुझे ये तो पता था कि अकाउंट वगैरह, मतलब जो बैंक अकाउंट डिटेल्स होते हैं वो फिल करने होते। तो मैंने ChatGPT से वगैरह पूछ के और कई सारी यूट्यूब वीडियोस देख के मैंने मेरा फॉर्म फिल किया था। जो एडसेंस अकाउंट होता है उसमें सारी इन्फॉर्मेशन हमें फिल करनी होती है अकाउंट रिलेटेड, क्योंकि जो भी आप अकाउंट उसमें डालोगे वही कंसिडर किया जाएगा। आई डोंट नो वो बाद में चेंज करना आता है या नहीं, बट आप बहुत केयरफुल रहना, क्योंकि अगर एक नंबर भी इधर उधर हो जाए तो वो बहुत डिफिकल्टी क्रिएट कर सकती है। तो जब आपका चैनल मोनेटाइज हो और अकाउंट नंबर और डिटेल्स फिल करने का टाइम आए तो आप बहुत केयरफुल रहना और सारी डिटेल्स अच्छे से फिल करना। तो जब मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया था उसके आई थिंक 1-2 हफ्ते के बाद मैंने ये सारी डिटेल्स फिल कर दी थी। उसके बाद मुझे लगा कि मतलब मैंने कई वीडियोज़ में ये देखा था कि जो गूगल एडसेंस वाला एनवेलप होता है वाइट कलर वाला, उस पर गूगल एडसेंस लिखा होता है। बहुत सारी वीडियोस में मैंने देखा था, क्रिएटर्स का देखा था कि वो एनवेलप आने के बाद उस एनवेलप में एक डिजिट, मतलब 2 डिजिट 3 डिजिट वाला नंबर होता है, वो फिल करने के बाद आपको अकाउंट में पैसे आते हैं, और मतलब वो होने के बाद भी 1-2 महीने के बाद आते हैं। तो मुझे लगा था कि ये एनवेलप आ जाएगा, उसके बाद 1-2 महीने में ट्रांसफ़र हो जाएगी मेरे अकाउंट में। तो वाईटी स्टूडियो जो होता है, तो वाईटी स्टूडियो का आप सुन लो। अगर आपके पास वाईटी स्टूडियो नहीं है तो आप वाईटी स्टूडियो ऐप डाउनलोड करो, क्योंकि उसमें ना बहुत सारी चीज़ें मतलब हमें जो पता नहीं होती है, एनालिटिक्स वगैरह, अपनी जो ऑडियंस है वो किस टाइम पे एक्टिव रहती है, वो सारी चीज़ें उसमें दिखाई जाती है। जब आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होता है तब आपके वाईटी स्टूडियो में रेवेन्यू का ऑप्शन नहीं होता है। जिस दिन आपका चैनल मोनेटाइज होता है, हो सके उसके दूसरे तीसरे दिन ही आपके वो जो डैशबोर्ड पे रेवेन्यू का ऑप्शन दिखाई देता है। तो रेवेन्यू में आपके जो वीडियोस है उस पर कितना रेवेन्यू कलेक्ट हो रहा है, वो सारा रेवेन्यू वहाँ पे दिखाया जाता है। तो मेरा सारा रेवेन्यू तो वहाँ पे दिखा रहा था। तो मैं भूल भी गई थी वो गूगल एडसेंस के बारे में, क्योंकि देखो इस जर्नी में ना मैंने इतना पैसों पे फोकस नहीं किया था। आई नो बहुत लोग यूट्यूब इस चीज़ के लिए करना चाहते हैं, पैसे कमाने के लिए करना चाहते हैं, मैं भी उसी चीज़ के लिए यूट्यूब में आई थी। बट इस जर्नी में मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें रियलाइज़ हुई है या फिर पता चली है कि उसके बाद मुझे लगा कि पैसा सब कुछ मैटर नहीं करता है। क्योंकि जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था, जो लोग नए उनके लिए मैं बताती हूँ, मैं पहले पेंटिंग की वीडियोस पोस्ट करती थी, एंड उस टाइम पे मैं व्यूज़ पे, पैसों पे बहुत ही टाइम इन्वेस्ट कर देती थी अपना, कि मुझे व्यूज़ नहीं आ रहे,
अगर व्यूज़ नहीं आएंगे तो मेरा चैनल मोनेटाइज कैसे होगा, मुझे पैसे नहीं मिलेंगे, तो मैं सब कुछ जो कर रही हूँ वो सब वेस्ट जाएगा। बट तब भी मेरे पेरेंट्स यही बोलते थे कि तू पैसों पे फोकस मत कर, तू व्यूज़ पे फोकस मत कर, जो तू करना चाहती है, मतलब जो तू वीडियोस बनाना तुझे अच्छा लगता है, अगर तुझे अच्छा लगता है तो वो तू कर। तो एक टाइम ऐसा आया, मतलब जब मेरे वीडियोस अच्छे चलने लगे, मेरे 15-20 के जब सब्सक्राइबर्स हो गए थे, मैं एक टाइम पे भूल गई थी कि मुझे यूट्यूब से अर्निंग भी चाहिए। उस चीज़ में इतना इन्वॉल्व हो चुकी थी, आप में इन्वॉल्व हो चुकी थी कि मुझे अभी भी लगता है कि मैं जो वीडियोस क्रिएट कर रही हूँ वो आपके लिए कर रही हूँ। 20-25 हज़ार